Similarly, the people of Prophet Dawood alayhi salam and his son Prophet Sulaiman alayhi salam followed their prophet and became prosperous. उसी तरीके से प्रॉफिट दाऊद अलैहि सलाम के जो लोग थे और उनके बेटे प्रॉफिट सुलेमान अलैहि सलाम के जो लोग थे, उन लोगों ने अपने नबियों की बात मानी और उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई. प्रॉफिट दाऊद अलैहि सलाम हैड द एबिलिटी टू मेल्ट आयरन विथ हिज हैंड्स. प्रॉफिट दाऊद अलैहि सलाम के पास ये एबिलिटी थी कि वो अपने हाथ से लोहे को पिघला सकते थे. ही मेड आर्मर्स, शील्ड्स, वेपन्स एंड अदर यूज़फुल थिंग्स. तो वो क्या करते थे, वो आर्मर्स बनाते थे, शील्ड्स बनाते थे, मतलब कि जो जंग में जो इस्तेमाल किए जाने वाले औजार हैं, जो चीज़ें होती हैं और ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो सब वो बनाते थे. जैसे शील्ड्स हुई, वेपन्स हुआ, औजार हुए, ये सारे वो चीज़ें बनाते थे. दिस लीड टू द बिगनिंग ऑफ आयरन एज. तो फिर यहीं से आयरन एज की शुरुआत हुई. प्रॉफिट सुलेमान अलैहि सलाम वॉज मेड द किंग ऑफ ह्यूमंस एंड जिन. प्रॉफिट सुलेमान अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने किंग बना दिया, ह्यूमंस का, इंसानों का और जिन का भी. ही हैड कंट्रोल ओवर द एयर. वो क्या कर सकते थे, एयर को कंट्रोल कर सकते थे. एंड ही ऑल्सो अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ एनिमल्स. और वो एनिमल्स की लैंग्वेज को भी समझ सकते थे. So below there is tap your knowledge. This you have to do it by yourself. First one is the people of Nineveh were called as. Second one is the ruler of Bani Israel was. This you have to do in your book, okay, and send it on my number. Now, believers prospered as long as they followed the command of Allah. मतलब कि जो बिलीवर्स थे तब तक वो खुशहाल है जब तक कि उन्होंने अल्लाह ताला की बात मानी. But when they started the evil ways of idol worship and spread mischief on the earth, once again Allah sent Prophet Zakaria alayhi salam and his son Prophet Yahya alayhi salam for guidance. तो जब तक बिलीवर्स अल्लाह ताला की बात मानते रहे, वो खुशहाल ज़िंदगी जीते रहे. लेकिन जब वो फिर से गलत काम करने लगे और मूर्तियों की पूजा करने लगे, इस अर्थ पर, दुनिया पर गलत काम फैलाने लगे, तो फिर अल्लाह ताला ने प्रॉफिट ज़करिया अलैहि सलाम को भेजा और उनके बेटे प्रॉफिट यहया अलैहि सलाम को भेजा ताकि वो उन लोगों को समझा सकें, उनको गाइड कर सकें. द बिलीवर्स किल्ड बोथ द प्रॉफिट. तो जो डिसबिलीवर्स किल्ड बोथ द प्रॉफिट. तो जो डिसबिलीवर्स थे, जो अल्लाह ताला को नहीं मानते थे, गलत लोग, ख़राब लोग थे, वो क्या किए, दोनों प्रॉफिट को मार दिए. प्रॉफिट ईसा अलैहि सलाम वॉज द प्रॉफिट. फिर इसके बाद क्या हुआ, प्रॉफिट ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने प्रॉफिट बना दिया. प्रॉफिट ईसा अलैहि सलाम वॉज मेड द प्रॉफिट. ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ अल्लाह राइट फ्रॉम हिज क्रेडल. क्रेडल मतलब पालना. तो वो कैसे मैसेज फैलाते थे अल्लाह का, अपने पालने से वो अल्लाह ताला का मैसेज फैलाते थे. ही टोल्ड अबाउट द कमिंग ऑफ द लास्ट प्रॉफिट. वो जो he spread the message of Allah right from his cradle. तो अपने क्रेडल से, अपने पालने से वो अल्लाह ताला का मैसेज लोगों तक पहुंचाते थे. ही टोल्ड अबाउट द कमिंग ऑफ द लास्ट प्रॉफिट. और उन्होंने आखिर नबी के बारे में भी बताया लोगों को. ही वॉज गिवन द मिरेकल ऑफ क्योरिंग द लेपर्स, द सिक. और उनके पास ये चमत्कार था कि वो जो बीमार लोग थे उनको तंदुरुस्त कर सकते थे. टू रिस्टोर द साइट ऑफ ब्लाइंड्स एंड इज़ रिपोर्टेड टू हैव इवन ब्रॉट टू रिस्टोर द साइट ऑफ ब्लाइंड्स. और उनके पास ये भी चमत्कार था कि वह अंधे लोगों की रोशनी, आंखों की रोशनी वापस ला सकते थे. और ऐसा भी माना जाता है कि वो